हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोडर सिटोपिया। मैं हूं सत्यम और आज की जो हमारी वीडियो नंबर 16 होने वाली है हमारे HTML और CSS की प्लेलिस्ट की। आज की वीडियो में हम देखेंगे फॉन्ट के बारे में, फॉन्ट की जितनी भी प्रॉपर्टी है आज हम उसको पढ़ेंगे अपने इस वीडियो में। तो उसको शुरू करने से पहले मैं आपको फिर याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लो, बेल आइकन दबा देना। ये प्लेलिस्ट आ चुके हैं और प्लेलिस्ट तो पहले से थे, वीडियोस भी बहुत सारे थे, HTML कंप्लीट हो चुके थे, CSS के भी 3 या 4 वीडियो अभी तक आ चुके हैं और आते रहेंगे। तो याद से सब्सक्राइब कर लेना, चाहिए तो यहाँ से बुकमार्क कर लेना। तब चलो VS कोड पे चलते हैं। VS कोड मैंने अपना खोल के रखा है यहाँ पे। ये मेरा पुराना वाला, जो अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो वो देख लेना, जहाँ पे मैंने क्रोम डेवलपर टूल के बारे में बताया है। वीडियो नंबर 16 है तो एक पहले फोल्डर बनाएंगे, जल्दी से बनाएं ट्यूट 16। और जो लोग फॉलो करें उनको पता है कि इसके बाद कौन सा स्टेप होगा। जाहिर सी बात है, index.html और style.css नाम की फाइल बनेगी। style.css नाम की बन चुकी है हमारी क्या फाइल। पुरानी जो फाइल है हम उसको क्लोज कर देते हैं। थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूं, शिफ्ट और 1 दबाऊंगा, क्या आएगा? एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा, सबको पता है। लेकिन इसमें नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि मैं index.html नहीं style.css में हूँ। हो जाती है, कभी कभी गलतियां हो जाती है। शिफ्ट और 1 दबाया, एक्सक्लेमेशन मार्क आया, एंटर मारा। यहाँ पे बॉयलरप्लेट मेरा आ चुका है। टाइटल करेंगे चेंज, तो यहाँ पे लिख देता हूँ फॉन्ट प्रॉपर्टीज और एक फाइल हम लिंक करेंगे style.css। कंट्रोल सेव किया, यहाँ पे कुछ डाल देता हूँ, हेलो वर्ल्ड ही डाल देता हूँ। कंट्रोल सेव किया। पुराना वाला मेरा यहाँ पे लाइव सर्वर चालू है तो क्लिक करूँगा तो एक बार तो बंद होगा। पहली बात, सर्वर इज नाउ ऑफलाइन। अब मुझे वापस क्लिक करना है तो मेरा वापस जो नया वाला लाइव सर्वर है मेरा वो चालू हो जाएगा, जो कि यहाँ पे चालू हो चुका है। तो अब चलते हैं अपने VS कोड में और चलते हैं फॉन्ट के बारे में। तो देखो फॉन्ट के अंदर कितनी सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। फॉन्ट के अंदर टोटल 6 प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। वो 6 प्रॉपर्टीज कौन सी है? तो यहाँ पे मैंने सारे फॉन्ट की प्रॉपर्टी लिख दी है, ठीक है। तो पहला क्या है? पहला फॉन्ट साइज है। फॉन्ट साइज क्या करता है? वो आपके फॉन्ट की साइज को कंट्रोल करता है, ठीक है। फॉन्ट फैमिली है, उसके बाद फॉन्ट के बहुत सारे वैरायटी होते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा दो तो एक ओपन सेंस होता है, एरियल होता है, बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं, ठीक है। उसकी तो फॉन्ट फैमिली आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। और इसके साथ मैं एक और चीज़ बताऊंगा कि आप गूगल से कैसे, मतलब ऑनलाइन आप गूगल से कैसे कोई फॉन्ट अपने यहाँ पे फाइल में आप डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद फॉन्ट वेट आता है, जो कि बेसिकली उसका जो वेट होता है वो बोल्ड दिख रहा है या नॉर्मल दिख रहा है या तो लाइट वेट दिख रहा है, कैसा दिख रहा है वो उस पर डिपेंड करता है। उसके बाद आता है हमारा फॉन्ट स्टाइल आता है, वो बेसिकली करता है क्या, वो इटैलिक है कि नॉर्मल है, वो कैसा है, वो सारी चीज़ें कंट्रोल करता है। फॉन्ट वेरिएंट हमारा, वो जो भी हमारे वर्ड होते हैं, जो भी हमारे लेटर होते हैं, उसको वो अपर केस में कर देता है, ठीक है। नॉर्मल करोगे तो नॉर्मल में रहेगा। और लाइन हाइट हमारा, जैसे एक नाम से मालूम पड़ रहा है, जो लाइन होता है उसके बीच में जो हाइट का होता है ना, जो अंतर आता है, वो लाइन हाइट से कंट्रोल होता है। अब ये सारी चीज़ को एक बार करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले आते हैं फॉन्ट साइज के ऊपर। फॉन्ट साइज के ऊपर अब देखो मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, क्या होता है कि CSS के अंदर आप कोई भी 2 वर्ड लिख रहे हो तो जब आप उसको लिखोगे तो बीच में स्पेस नहीं है। फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड कलर होता है, तो बैकग्राउंड और कलर के बीच में एक हाइफन होता है जो कि दोनों को कनेक्ट करता है, ठीक है। उसी तरह देखो जो भी 2 वर्ड है यहाँ पे, फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट वेट, फॉन्ट स्टाइल, जो भी है बीच में हाइफन है, तो हाइफन याद रखना, ठीक है। वो हाइफन जो प्रॉपर्टी है उसको याद रखना, तब फॉन्ट साइज आता है। अब उसके लिए पहले मैं कुछ यहाँ पे लिख देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है डिव हेलो वर्ल्ड। अब मैंने एंटर किया। पहले करना क्या पड़ेगा, मैं जैसे लिखूंगा फॉन्ट, यहाँ पे मुझे एम्बेड ने देखो सजेशन दे दिया है। और यहाँ पे देखो जितने सारे ये सारे प्रॉपर्टीज होते हैं और भी हैं, फॉन्ट स्ट्रेच है, ये सब है। तो ये सब उतने यूज होते नहीं है, तो जितने सारे यूज होते हैं मैंने आपको वो बताया है। तो जो फॉन्ट साइज है, अब यहाँ पे देखो क्या आता है, यहाँ पे आप लार्ज, लार्जर, मीडियम, स्मॉल, स्मॉलर, ये सारे साइज भी दे सकते हो। इसके अलावा भी आप साइज दे सकते हो, लेकिन साइज कैसे दोगे? तो देखो जैसा कि आपको मेजरमेंट पता होगा, CM होता है, सेंटीमीटर होता है, मिलीमीटर होता है, मीटर होता है, उसी तरह इसमें भी कुछ ना कुछ उसके जो मेजरमेंट होते हैं, जो यूनिट होते हैं, उसको हम यूनिट बोलेंगे, जो यूनिट होते हैं तो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको हटा देता हूँ, मैं कंट्रोल सेव करता हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं इंस्पेक्ट पे जाऊँगा, अगर मैं इंस्पेक्ट पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे माउस पे गया, मैंने इसको सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे देखो जैसे कि आपको दिख रहा है, यहाँ पे फॉन्ट साइज कितना है, 16 px दिया और टाइम वहाँ पे जो उसकी फैमिली है वो भी दिया, उसका कलर दिया है, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें यहाँ पे उसकी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे दी हुई है। तो मैं बताना क्या चाह रहा हूँ कि अगर फॉन्ट साइज, अगर आप किसी भी चीज को फॉन्ट उसका साइज नहीं देते हो अपने से, अगर आप नहीं देते हो तो बाय डिफॉल्ट 16 px होता है। अब आप बोलोगे 16 px कितना होता है, अंदाजा क्या होता है, कैसा दिखता है? तो लो भाई देख लो, यही होता है 16 px। तो अपने अकॉर्डिंग आप देख लोगे, अगर आपको उसका डबल चाहिए तो मतलब 32 px। मैंने एंटर किया, सेव नहीं किया अभी मैंने, तो ये ऐसे मैंने कंट्रोल सेव किया, ये देख रहे हो 32 हो गया। तो उसके अकॉर्डिंग आप जितना भी चाहो, जितना भी आपको फॉन्ट चाहिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको कैसे
आपके डिजाइन चाहिए, आपको कैसे फॉन्ट डालने हैं कैसे नहीं डालने वो आपके ऊपर डिपेंड। आप डालो चाहो तो यहाँ पे 50 px डाल दो, कंट्रोल सेव करो। आप चाहे 500 px डाल दो, कंट्रोल सेव करो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये एक px हो गया। इसके अलावा क्या तरीका है, इसके अलावा एक तरीका है, इसके अलावा आप देख सकते हो EM में। अब EM क्या होता है, तो देखो जो 16 px होता है, 16 px इज इक्वल टू 1 EM, वो 1 EM के बराबर होता है। अगर मैं 3 EM की बात कर रहा हूँ तो मतलब 16 इंटू 3 कर दो, जो भी है वो आपका आ जाएगा। तो आप EM में भी दे सकते हो। अब देखो मैंने कंट्रोल सेव कर दिया, डिफॉल्ट से 16 px होगा, लेकिन अगर मैं जाता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉन्ट साइज, यहाँ पे मैं लिख दूंगा 2 EM, तो 1 EM कितना होता है, 16 px होता है। कंट्रोल सेव करूंगा मैं, तो देख रहे हो मतलब ये 32 px हो गया। अगर मैं इस पे जाऊंगा, इंस्पेक्ट करता हूँ, मैं अपना कर्सर यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे फॉन्ट कितना आपको दिख रहा है, 32 px यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो आप उसी तरह आप इसको px में दे सकते हो, इसकी जो वैल्यू होती है px में दे सकते हो, EM में दे सकते हो, या तो आप क्या कर सकते हो परसेंटेज में भी दे सकते हो। फॉन्ट साइज का लिखने का तरीका वही है, आपको फॉन्ट साइज लिखना है, आपको जो भी आपका सिलेक्टर है, जो भी आपको एलिमेंट है आपको वो सिलेक्ट करना है, वहाँ पे आपको फॉन्ट साइज लिखना है, कॉलन देना है और बाद में उसकी वहाँ पे आपको वैल्यू देनी है। ये थी हमारी फॉन्ट साइज की प्रॉपर्टी। ठीक, मैं कर दूंगा इसको क्या, कॉमेंट क्यों कर रहा हूँ, ताकि जो भी हम देख रहे हैं हम उसी पे रहें। तो फॉन्ट साइज की बात क्या आता है, फॉन्ट फैमिली आता है, लेकिन फॉन्ट फैमिली में मैं एकदम आखिरी में कवर करूंगा, वो थोड़ा सा बड़ा है। तो फॉन्ट वेट पे आते हैं। फॉन्ट वेट क्या करता है, आपका जो लेटर है, जो भी आपका सेंटेंस है, जो भी वर्ड है आपका, वो बोल्ड कर देता है। मतलब अगर आपको मोटाई चाहिए कि कितना मोटा है या कितना पतला है, तो आपका फॉन्ट वेट से वो आपका क्या होगा, कंट्रोल होगा। एक मैंने पेन ले लिया, वहाँ पे मैंने लिख दिया हेलो कोडर्स, मैंने कंट्रोल सेव किया। ठीक है, यहाँ पे हेलो कोडर्स आ चुका। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, एलिमेंट सिलेक्टर, स्पेन मैंने लिया और यहाँ पे मुझे इसका फॉन्ट वेट चेंज करना है। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, आपको फॉन्ट है हाइफन, जो भी वेट है यहाँ पे देखो सजेशन भी आ गया। ठीक है, फॉन्ट वेट कॉलन, और आपको वहाँ पे आपका यूनिट देना है, फिर आपका सेमीकोलन आएगा। अब देखो सवाल क्या है, जैसे कि इसमें मैंने मेजरमेंट आपको बताया, मैंने आपको यूनिट बताया कि अगर आपको फॉन्ट साइज देना है तो आपको यूनिट डालना पड़ेगा ना। px में डाल रहे हो आप, EM में डाल रहे हो आप, REM में डाल रहे हो आप, परसेंटेज में डाल रहे हो आप, कैसे डाल रहे हो आपको बताना पड़ेगा। बट फॉन्ट वेट में किसी भी तरह का यूनिट नहीं होता है। बेसिकली होता है क्या है, वहाँ पे देखो दो चीज़ होती है, तो आप बोल्ड डाल दो, बोल्ड डालोगे तो क्या करेगा वो इसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा बोल्ड कर देगा। कंट्रोल सेव करोगे, देख रहे हो बोल्ड हो चुका, या आप बोल्डर कर दोगे तो कंट्रोल सेव करो, थोड़ा सा ज़्यादा बोल्ड होगा। ठीक है, अदरवाइज आप इसको नंबर में भी दे सकते हो। कैसे, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 400 दे दिया, तो देख रहे हो ये भी बोल्ड हुआ है बट उतना नहीं हुआ है। अगर मैं यहाँ पे 600 देता हूँ तो कंट्रोल सेव, देख रहे हो थोड़ा सा और बोल्ड हुआ। मैं यहाँ पे 800 देता हूँ, कंट्रोल सेव, ये और बोल्ड हो गया। तो 900 दूंगा तो कंट्रोल सेव और बोल्ड हो गया। समझ रहे हो। अब मैं इंस्पेक्ट पे जाता हूँ, मैं अपना कर्सर लेके जाऊँगा इस पे, और यहाँ पे देखो ये क्या आ गया, ये मेरा फॉन्ट वेट है। तो यहाँ पे मैं चाहूँगा तो यहाँ पे भी मैं चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे देखो जैसे मैंने 300 कर दिया, यहाँ मैंने 800 कर दिया, तो जैसे जैसे मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ देख रहे हो वहाँ पे चेंज हो रहा है। तो आप चाहो तो यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हो। इसीलिए देखो क्रोम डेवलपर टूल या कोई भी डेवलपर टूल होता है, ताकि टेस्टिंग पर्पस के लिए आपको बार बार वहाँ पे जाके कोड लिखने की जरूरत नहीं है। तो बस फॉन्ट वेट यही होता है, बेसिकली सारी चीज़ें वैसी होती है, फॉन्ट साइज की तरह होती है। बट बस आपको याद रखना है, आपको जब भी वहाँ पे यूनिट देना है तो आपको कोई मेजरमेंट नहीं है, आपको नॉर्मली 100, 200, 300, 400, 500, 600 इसके अकॉर्डिंग आप दे सकते हो। ठीक है, या तो आप बोल्ड, बोल्डर, या तो आप अगर सजेशन करोगे तो आपको खुद ही बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। जैसे मैं यहाँ पे डालता हूँ फॉन्ट वेट, तो यहाँ पे देख रहे हो 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 तक आप डाल सकते हो। ठीक है, बोल्ड, बोल्डर, लाइटर, नॉर्मल, तो इतनी सारी चीज़ें आप इसको यूज़ करके अपना जो भी फॉन्ट है आप उसको डाल सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल अभी के लिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कुछ 800 डाल देता हूँ, खाली अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये था हमारा फॉन्ट वेट की प्रॉपर्टी। अब फॉन्ट वेट के बाद हमारा क्या है, हमारा है फॉन्ट स्टाइल है। अब फॉन्ट स्टाइल क्या होता है, देखो पहले मैं एक जो डिव है ना हेलो वर्ल्ड वाला, मैं इसको टारगेट करता हूँ। यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, फॉन्ट लिखना पड़ेगा और उस पर आना पड़ेगा स्टाइल। तो उसी तरह फॉन्ट स्टाइल। अब देखो फॉन्ट स्टाइल के अंदर जितने भी सारे हमारे अंदर सारे वैल्यू यहाँ पे दिख रहे हैं, इटैलिक है, नॉर्मल है, ऑब्लिक है, बेसिकली ये 3 होते हैं। तो जैसे कि अभी मैं आपको दिखाऊं तो बहुत ही सिंपल है हेलो वर्ल्ड। जैसे मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इटैलिक कर देता हूँ, कंट्रोल सेव किया, तो यहाँ पे देख रहे हो जो हेलो वर्ल्ड है वो क्या हो गया, चेंज हो चुका। हुआ कि नहीं हुआ। मैं यहाँ पे थोड़ी सी फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ ताकि आप लोगों को देखने में अच्छा लगे, मतलब समझ में भी आए। तो फॉन्ट साइज, और यहाँ पे मैं यहाँ पे 40 px डाल देता हूँ, 40 px मैंने कंट्रोल सेव किया। तो देख रहे हो अब क्या हो रहा है, मैं इसको अगर कमेंट करता हूँ तो अब इसको रीड नहीं कर पाएगा। कंट्रोल सेव किया, नॉर्मल आ रहा है। मैंने जैसे इसको कमेंट हटाया, कंट्रोल सेव किया, इटैलिक हो गया।
ठीक है। उसी तरह अगर क्या होता मैं ऑब्लिक करता तो कंट्रोल सेव, तो देख रहे हो ये ऑब्लिक हो चुका है। तो ये आपकी फॉन्ट स्टाइल की प्रॉपर्टी होती है, जो बाय डिफॉल्ट होता है नॉर्मली होता है, जो कि नॉर्मल हो गया। आप नॉर्मल नहीं डालोगे तो भी नॉर्मल रहेगा, ये इसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है। सबकी कोई ना कोई डिफॉल्ट वैल्यू होती है। फॉन्ट साइज की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है आपकी 16 px होती है। उसी तरह फॉन्ट वेट की जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो 400 होती है, ठीक है। और जो फॉन्ट स्टाइल होता है उसका डिफॉल्ट वैल्यू नॉर्मल होता है, ठीक है। इटैलिक नहीं रहेगा, वो ऑब्लिक नहीं रहेगा, वो नॉर्मल रहेगा। तो हमारा ये भी हो गया। अब फॉन्ट स्टाइल के बाद हमारा क्या आता है, हमारा फॉन्ट स्टाइल के बाद आता है फॉन्ट वेरिएंट। फॉन्ट वेरिएंट करता क्या है, फॉन्ट वेरिएंट बेसिकली करेगा क्या, या तो आपका जो वर्ड है, आपका जो लेटर है उसको नॉर्मल रहेगा, या तो नॉर्मल जो वर्ड है उसको अपर केस में कर देगा। अपर केस मतलब क्या, उसके सारे जो लेटर है वो बड़े हो जाएंगे। तो और जो स्मॉल होता है, स्मॉल केस होता है, बड़े से छोटा कर देता है। डिव हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, फॉन्ट यहाँ पे वेरिएंट आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दो हमारे पास दो प्रॉपर्टी है, नॉर्मल है, स्मॉल कैप्स है। स्मॉल कैप्स क्या करेगा, आपकी जो वैल्यू है, जो आपकी वहाँ पे जो आपका कंटेंट है उसको अपर केस में कर देगा। बात समझना, स्मॉल केस नाम से आपको स्मॉल लग रहा है, बट जो आपका जो वर्ड है ना, जो आपका वहाँ पे वो कंटेंट है उसको अपर केस कर देगा, या तो वो नॉर्मल रहेगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे स्मॉल कैप्स कर दिया। मैंने अभी तक फाइल को सेव नहीं किया, तो मैं डिव को टारगेट कर रहा हूँ। डिव क्या हमारा, डिव हमारा हेलो वर्ल्ड है, ठीक है। हेलो वर्ल्ड है ना, हाँ हेलो वर्ल्ड है। और ये छोटा भी हो जाएगा क्योंकि मैंने यहाँ पे इसका जो फॉन्ट साइज है मैंने वो 40 px मैं तो डाल ही देता हूँ, आप लोग को समझ आएगा। फॉन्ट साइज 40 px मैं नहीं करता तो क्या होता है, जो फॉन्ट साइज होता है हट जाता, 16 px हो जाता, नॉर्मल हो जाता, डिफॉल्ट हो जाता, ठीक है। अब मैं जैसे ही कंट्रोल सेव करूंगा, कंट्रोल सेव, यहाँ पे देख लो जो हेलो वर्ल्ड है उसके जितने भी सारे लेटर है वो क्या हो गए, सारे के सारे कैपिटल हो गए, पहले नहीं हो रहे थे। और अगर हम अपने HTML की फाइल के अंदर आए तो यहाँ पे हमने हेलो वर्ल्ड ऐसे नहीं लिखा है, हमने हेलो वर्ल्ड क्या किया है, उसका H और जो W है खाली वो बड़ा है, बट बाकी सारे जो नॉर्मल है। बट यहाँ पे उसने पूरा अपर केस कर दिया है, सारी चीजों को बड़ा कर दिया है। तो ये होता है हमारा फॉन्ट वेरिएंट होता है, ठीक है। तो इसको भी हम करेंगे क्या, कॉमेंट करेंगे। और इसके बाद फॉन्ट वेरिएंट के बाद आता है हमारा क्या आता है, लाइन हाइट आता है। लाइन हाइट आपको नाम से समझ आ रहा होगा, बेसिकली दो लाइन होती है, दो लाइन के बीच में जो हाइट होती है उसको हम कहते हैं लाइन हाइट। तो अब उसके लिए हमें कंटेंट ज्यादा चाहिए रहेंगे, तो जैसे कि मैं जो पेन इसको हटा देता हूं और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, बहुत सारे डमी कंटेंट डाल देता हूं। तो मैं लॉरेम 67 लिखूंगा, जैसे मैं एंटर करूंगा क्या होगा, सारे लॉरेम के आगे 67 वर्ड आ जाएंगे, यहाँ पे आ गए। बट देखो यहाँ पे जो वर्ड रैप नहीं हुआ है, तो क्या करेंगे, ऑल्ट और Z दबाएंगे, तो देख रहे हो ये सारी चीजें एक अलाइन में आ गई, फॉर्मेट में आ गई। कंट्रोल सेव करूंगा तो हाँ ये देख रहे हो यहाँ पे आ गया है, हमारे पास डमी कंटेंट भी आ चुका है। अब क्या चाहता हूं कि मैं दो लाइन के बीच में लाइन हाइट आ जाए, तो क्या करूंगा मैंने कहा डिव में डाला है, तो मैं यहाँ पे डिव पे आऊंगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं डालूंगा लाइन हाइट। अब लाइन हाइट की जो वैल्यू, लाइन हाइट की वैल्यू आप कैसे देना है, आपको ये समझना है। तो लाइन हाइट की वैल्यू आप दे सकते हो, नॉर्मली जो होता है, जो बाय डिफॉल्ट होता है वो शायद मेरे हिसाब से 1.2 होता है। आपको क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल 1 पॉइंट मैंने यहाँ पे 8 डाल दिया, कंट्रोल सेव किया, तो यहाँ पे देख रहे हो जो लाइन का हाइट है वो कितना आ गया, 1.8 आ गया। अगर मैं 1.2 डालता तो सॉरी 1.2 डालता, कंट्रोल सेव, तो आई थिंक नॉर्मल ये 1 पॉइंट, अगर मैं 0 डालता तो हाँ 1.2 या 1.4 नॉर्मल होता है। तो आप उसके अकॉर्डिंग चाहे आप 2.0 डालो, 2.4 डालो। तो देख रहे हो ये बेसिकली मतलब क्या कर रहा है, जो दो लाइन का जो हाइट है वो आपका डिफरेंस जो भी हाइट है वो बढ़ा दे रहा है। आपको बस करना क्या है कि आपको बस लाइन हाइट लिखना है, उसके बाद में कॉलम, उसके बाद में उसकी जो वैल्यू होती है वो दे देनी है और फाइल को सेव कर देना है। अब लाइन हाइट हो गया। अब जो आखिरी बचा है फॉन्ट फैमिली, और फॉन्ट फैमिली क्या होता है वो समझना। तो फॉन्ट फैमिली क्या होता है, नॉर्मल टेक्स्ट होता है, बट वो दिखने में थोड़े थोड़े अलग होंगे। जैसे क्या होगा कि मैंने यहाँ पे डिव ले लिया, डिव के अंदर हमारा एक डमी कंटेंट है लॉरेम, ठीक है। वहाँ पे मैं आता हूँ फॉन्ट फैमिली। अब फॉन्ट फैमिली में जैसे ही क्लिक करूंगा तो देखो इतने सारे हमारे पास फॉन्ट हमारे पास अवेलेबल है। तो मान लो मैं कुछ ले लेता हूँ, क्या लूँ, मैं कर्सिव लेता हूँ। स्टार्टिंग मुझे जितने भी सारे फॉन्ट होते हैं ना सब एक ही जैसे लगते थे, तो मैं कर्सिव से मतलब जब सीख रहा था तो मैं ऐसे ही चेक कर रहा था। हाँ तो देखो ये कर्सिव हो गया, देख रहे हो यहाँ पे जो फॉन्ट फैमिली चेंज हो चुका है। तो ऐसे फॉन्ट फैमिली करके आप कुछ भी चाहो, आप चाहे एक या दो कॉम्बिनेशन का भी कर सकते हो। खाली ऐसा नहीं कि आपको एक फॉन्ट है उसी को यूज करना है, आप दो का पेयर बना के भी कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे हमारा कितना है, हमारे पास 2 से ज्यादा फॉन्ट है। तो देखो कॉम्बिनेशन आके जो भी इसका फॉन्ट है, वैसे अच्छा लग रहा है वाला फॉन्ट। हाँ तो जो भी फॉन्ट है फैमिली है हमारा उसके पास आ गया। अब इसके अलावा करना क्या है, इसके अलावा हम चाहेंगे तो गूगल से कोई अगर आपको फॉन्ट पसंद आ गया तो आप उस फॉन्ट को भी अपने फाइल में इंक्लूड कर सकते हो। आप चाहते हो कि आप कोई बाहर का फॉन्ट है आप उसको यूज करो, तो आप उसको कैसे यूज करोगे। तो आपको करना है कि आपको अपने यहाँ पे जाना है ब्राउजर पे, ठीक है। वहां पे लिखना क्या है, गूगल
फॉन्ट। अब जैसे ही गूगल फॉन्ट लिखोगे और एंटर करोगे, यहाँ पे आपका गूगल फॉन्ट आ चुका है। अब यहाँ पे देखो बहुत सारे फॉन्ट है, ठीक है, एक दो फॉन्ट नहीं, आपको मतलब गूगल पे बहुत सारे जितने भी सारे फॉन्ट है आपको अवेलेबल मिल ही जाएंगे, ठीक है। जैसे कि अगर मैं कोई ले लूँ, मैं ये वाला ले लेता हूँ, तो मैंने उसको क्लिक किया, तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है डांसिंग स्क्रिप्ट। अब क्या करना है यहाँ पे, अब मुझे करना क्या है, मुझे फॉन्ट की को सिलेक्ट करना है, बाद में फिर मैं यहाँ से इसको लिंक कर सकता हूँ कहाँ पे, अपने HTML या CSS की फाइल में। वो कैसे करते हैं वो देखो, पहले से यहाँ देखो जितने भी सारे फाइल हैं, जितने भी सारे फॉन्ट है उसको सिलेक्टेड है, मैं इसको हटा लेता हूँ, ठीक है, मैं बस आपको वो दिखाना चाहता हूँ। रिमूव ऑल, ठीक है। अब मैं नीचे आऊँगा तो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे जो भी उसके, अब उसका भी फॉन्ट वेट अलग है, जैसे मैंने आपको फॉन्ट वेट बताया, कुछ ज़्यादा मोटा होता है, कुछ ज़्यादा पतला होता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी आपका देखो, यहाँ रेगुलर 400 है, मीडियम 500 है, सेमी बोल्ड 600 है, बोल्ड 700 है। जैसे मैंने आपको बताया फॉन्ट वेट की जो प्रॉपर्टी होती है 400 बाय डिफॉल्ट होती है, मतलब क्या कि जो रेगुलर है वो बाय डिफॉल्ट होता है। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे लेना है बोल्ड 7, तो यहाँ पे मेरा बोल्ड 700 आ चुका है, ठीक है। ये जो फॉन्ट है मेरा ये भी आ चुका है। अब यहाँ पे देखो मुझे दो ऑप्शन है, यहाँ पे नीचे आओगे ना तो यहाँ पे देखो लिंक है और इंपोर्ट है। अब मेरी बात समझना, जो लिंक होता है अगर आप इसको कॉपी करोगे तो ये क्या करेगा, ये जो फॉन्ट है गूगल से डायरेक्टली जो आपको फाइल है वहां से गूगल से फॉन्ट वो ले लेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लिंक टैग दिया हुआ है, लिंक टैग कहाँ पे लगता है, वो हेड टैग में लगता है। तो अगर आपको HTML के अंदर इंक्लूड करना है तो आप लिंक से बात करो, लेकिन अगर आपको CSS में करना है तो आप इंपोर्ट से बात करो। तो यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ से आप फाइल, यहाँ से आप इसको कॉपी कर लोगे, ठीक है। Ctrl+C दबाया मैंने, और जो मेरा CSS का फाइल है सबसे ऊपर आप आओगे, वहां पे आप इसको पेस्ट कर दोगे, वहां पे आप इसको पेस्ट कर दोगे। पर आपको करना क्या है, यहाँ पे इसी के नीचे यहाँ पे देखो फॉन्ट फैमिली भी दिया हुआ है, आप Ctrl+C किए, डिव के अंदर आए, यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर दिए Ctrl+V से। तो अब जैसे ही Ctrl+S करोगे, सेव करोगे, अपने ब्राउजर पे आप जाओगे, तो यहाँ पे देख रहे हो जो भी इसका फॉन्ट है वो क्या हो गया, वो डांसिंग स्क्रिप्ट हो गया है। तो इस तरीके से आप कोई भी जितनी भी सारी फॉन्ट फैमिली है ना, अगर आपको गूगल पे कोई पसंद आ गया कि नहीं मुझे ये वाला फॉन्ट फैमिली पसंद आ गया, आप जाओ उसका नाम दो, वहाँ पे गूगल पे लिखो, गूगल पे मिल जाएगा, उसको अपने फाइल में इंपोर्ट करो, अपना नया नया डिजाइन बनाओ, जो भी करना है, जो भी सारी चीजें। अब देखो जो भी सारी चीजें मैंने बताया खुद से एक बार कर लेना, एक्सप्लोर कर लेना, जो भी सारी चीजें थी, यूनिट थी, मेजरमेंट था, कैसे लिखते कैसे नहीं लिखते, गूगल से कैसे करते हैं, मैंने सारी चीजें बता दी है। फॉन्ट के बारे में जितनी भी सारी चीजें थी मैंने बता दी है। तो एक बार वीडियो खत्म होने से पहले थोड़ा सा सम अप कर लेते हैं, ठीक है, कि आज हमने क्या सीखा है। तो सबसे पहली बात, फॉन्ट की जो प्रॉपर्टी होती है किसके लिए होती है, फॉन्ट के लिए होती है, जो टेक्स्ट होता है उसके लिए होती है। फॉन्ट में कितनी प्रॉपर्टी होती है, वैसे तो बहुत प्रॉपर्टी होती है, बट जो यूज कर सकते हैं, जो बहुत ज्यादा काम आती है वो है, ठीक है, फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट वेट, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट वेरिएंट, लाइन हाइट। फॉन्ट साइज क्या करता है, ये आपके फॉन्ट की साइज को कंट्रोल करता है। और कैसे दे सकते हो आप साइज, PX में दे सकते हो, EM में दे सकते हो, REM में दे सकते हो, परसेंटेज में दे सकते हो। जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है कितनी होती है, 16px होती है। 16px मतलब 1 EM। 16px किसके बराबर होती है, 1 EM के बराबर होती है। 3 EM कितना हो गया, 16 × 3 जितना भी होता है कर लो। हाँ, तो वो हो गया, तो ये फॉन्ट साइज हो गया, ठीक है। फॉन्ट फैमिली क्या हो गया, फॉन्ट फैमिली आपका बहुत सारे अलग अलग तरीके के होते हैं, मतलब कर्सिव हो गए, एरियल हो गए, ओपन सेंस हो गए, और बहुत बहुत तरीके के होते हैं। तो आप चाहोगे तो उसमें भी आप कर सकते हो। आपको कोई गूगल से अगर आप चाहोगे, कहीं बाहर से आप चाहते हो कि फॉन्ट फैमिली आप यहाँ पे उसको इंपोर्ट करो और बाद में फिर इसको यूज करो, तो आप उसको कर सकते हो अपने वेब पेज पे, अपने वेबसाइट पे, अपने डिजाइन पे, अपने प्रोजेक्ट पे, कहीं भी आपको यूज करना है तो आप उसको कर सकते हो। फॉन्ट वेट क्या होता है, फॉन्ट वेट बेसिकली होता है कि जो आपका कितना वो बोल्ड है, कितना वो लाइट है, वो सारी चीजों को कंट्रोल करता है। जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो 400 होती है। 400 को हम रेगुलर भी कहते हैं। 400 आप बढ़ाते जाओगे, 500, 600, 700 तो बढ़ते जाएगा, कहाँ तक, 900 तक, ठीक है। और जैसे बोल्ड हो जाएगा, बाद में फिर और बढ़ाओगे तो और ज्यादा बोल्डर हो जाएगा। तो ये फॉन्ट वेट होता है। नहीं दोगे तो 400 रहेगा, अगर आप दोगे तो प्रॉपर्टी वो ओवरराइट हो जाएगी और चेंज हो जाएगी। फॉन्ट स्टाइल क्या होता है, फॉन्ट स्टाइल आपका करता है बेसिकली नॉर्मल होता है, बट आप चाहोगे तो आप उसको इटैलिक कर सकते हो, ऑब्लिक कर सकते हो। तो फॉन्ट स्टाइल से आप वो सारी चीजें कंट्रोल कर सकते हो। फॉन्ट स्टाइल की बात आती है फॉन्ट वेरिएंट के ऊपर। वेरिएंट से आपको नाम समझ आ रहा होगा, ठीक है। वेरिएंट क्या है, तो सारी चीजें नॉर्मल होती है, बट अगर आप चाहते हो कि जितने भी सारे वर्ड जो भी लेटर है वो अपर केस में हो जाए, तो आपको स्मॉल कैप्स जो वैल्यू है वो देनी पड़ेगी। दो वैल्यू होती है, स्मॉल कैप्स होती है। बेसिकली क्या करती है, स्मॉल कैप्स क्या करता है, आपकी जो वैल्यू होती है उसको अपर केस में कन्वर्ट कर देता है, और जो बाय डिफॉल्ट होता है डिफॉल्ट ही रहता है, नॉर्मल रहता है। लाइन हाइट क्या रहता है, नाम से आपको मालूम पड़ रहा है, दो लाइन के बीच में जो हाइट होता है उसको हम लाइन हाइट कहते हैं। उसको हम देख के अपनी वैल्यू देख के कम ज्यादा कर सकते हैं। और जो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है 1.4 होती है। मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ, शायद 1.2 मुझे कम लग रहा था। 1.4 होता है, गूगल कर लेना, गूगल वापस जिंदाबाद। 1.4 होता है, 1.4 डिफॉल्ट वैल्यू। इसके बाद में आप उसको बढ़ाओगे तो जो भी साइज है जितनी भी बढ़ सकती है, कम चाहो तो कम करना चाहोगे तो कम भी हो सकती है। तो
आप उसको भी कंट्रोल कर सकते हो। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जहाँ पे हमने फॉन्ट के बारे में सारी चीजें देखी, जो मुझे बताना था फॉन्ट के बारे में मैंने सारी चीजें बता दी। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में उसको पूछो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को प्लीज ऐसे सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं अगले वीडियो में।